Hello dear students, myself डॉक्टर अजय पटेल। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ फीटल सर्कुलेशन। माता की गर्भावस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है और क्या प्रक्रिया रहती है उसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो, पहले तो ये आपके सामने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है। आपको इसको देख के डरना नहीं है। आपको बस ये डायग्राम मैं एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊंगा। यहाँ से आपके थ्योरी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर होंगे। इस डायग्राम को आपको एग्ज़ाम में बना के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको केवल हम पूरी थ्योरेटिकल जितनी हैं चीज़ें, जितने क्वेश्चन छोटे छोटे हैं और ये मल्टीपल चॉइस के जितने क्वेश्चन हैं वो सब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। सारे जितने भी बन सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से सारे आपके हल हो जाएंगे। तो इसके लिए ये बनाया गया है। ये एग्ज़ाम में बना के नहीं आना है। एग्ज़ाम में जो बना के आना है वो एक स्कीमेटिक डायग्राम जो हम आपको बना के समझाएंगे, उसके थ्रू आपको एग्ज़ाम में समझा के आना है। बाकी यहाँ से थ्योरी पूरी क्लियर करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फीटल सर्कुलेशन। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ हम देखते जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सीखेंगे एक एक चीज़। ठीक है, और समझेंगे। पूरा ध्यान जहाँ पर हम समझाएं उस पे आपको रखना है। तो ये सबसे पहले ये वाला पोर्शन पे हम नज़र रखेंगे। ठीक है, इस पोर्शन पे, यानी ये क्या है बेटा, ये है आपका हार्ट। ये आपका हार्ट है। तो हार्ट कितना चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हार्ट होता है। ख़ास बात क्या होती है फीटल सर्कुलेशन में कि उसमें जो है सभी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम देखो एक दूसरे से अटैच्ड होता है, खुला हुआ होता है। इसमें मिक्स ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। ऐसे जनरल जो है नहीं होता है। एडल्ट में या जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ओवेल, एक ओवेल दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। एक जो खिड़की है ना जो इसको जोड़ रही है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम को जो जोड़ रही है, एक खिड़की है जिसका नाम है फोरामेन ऑफ ओवेल। ये लिखा हुआ है फोरामेन ऑफ ओवेल। किसके बीच में होती है? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में होती है। ये ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी, जब बच्चा अंदर होता है पेट में, तो ये बच्चे के हार्ट में ऐसा होता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उन्हें बाय बर्थ उनके दिल में छेद होता है। तो यही छेद है बेटा जो है बचपन में जो फोरामेन ओवेल जो भरता नहीं है, बंद नहीं होता, तो कहते हैं कि बच्चों के दिल में छेद है। ठीक है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है अभी हम आपको समझाएंगे जब आपको बताएंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन इसमें कैसे होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ गए क्या है वो, तो हार्ट है। और इसके बाद यहाँ पर आके देखिए आप, ये है क्या, ये प्लेसेंटा है। ये जो छोटा सा गोला बना है उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ये माता का प्लेसेंटा है। ठीक है, ख़ास बात क्या है कि हमारे जो ये बच्चों में फीटल जो सर्कुलेशन है, फीटस में क्या होता है, पेट के अंदर जब माता के अंदर गर्भ के अंदर होता है बच्चा, तो वहाँ पर जो उसका लंग्स होता है बच्चों का, वो क्या होता है बेटा? लंग्स नॉट एक्टिव होता है। लंग्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर क्या होता है उसमें? ये होता है प्लेसेंटा के थ्रू बच्चों में जो है यहीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों के जाता है यहाँ तक। ठीक है, कैसे जाता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। और ये उस इस वेन को क्या बोलते हैं बेटा? इस वेन को बोलते हैं लेफ़्ट अम्लाइकल वेन। ये जो लेफ़्ट अम्लाइकल वेन है, ये जो गई है ये मोटी पतली से, ये है लेफ़्ट अम्लाइकल वेन। ख़ास बात क्या है बेटा? ये सिंगल होती है। अम्लाइकल वेन कितनी होती है? एक होती है। और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, कैरी करती है क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। और क्या होता है कि ये लेके कहाँ जाएगी सबसे पहले? तो ध्यान दो आप लोग, ये यहाँ से लेके जा रही है देखो। तो एक है पोर्टल वेन। क्या है? पोर्टल वेन। कल ही हमने आपको समझाया है हिपैटिक पोर्टल वेन, और उसको अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि क्या है।
तो ये हिपैटिक पोर्टल वेन जो है ये लेके जाएगी लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो है कहाँ पर, हिपैटिक पोर्टल वेन में। ये है हिपैटिक पोर्टल वेन। कल ही हमने समझाया था कि ये पोर्टा हिपैटिस के थ्रू कहाँ इंटर करती है, ये लीवर में इंटर करती है, और ये लीवर में राइट और लेफ्ट भाग में, तो राइट और लेफ्ट भाग में जो है डिवाइड होती है पोर्टल वेन। तो इसी में ले जाके बेटा ये क्या करती है, कुछ मात्रा का ब्लड यहाँ डाल देती है लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन में। और क्या होता है कि मैक्सिमम जो यहाँ से ब्लड लेके गई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ ले जाके डाल देती है, ये जो रेड वाला आपको पोर्शन छोटा सा दिख रहा है जिसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस, ये डक्टस वेनोसस है, इसमें ले जाके मैक्सिमम ब्लड को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। और ये डक्टस वेनोसस फिर ले जाके सारा ब्लड डायरेक्ट कहाँ कर देता है, ले जाके ये बना है बेटा इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा में डाल देता है। ठीक है, तो ये डक्टस वेनोसस क्या है, एक तरह से ये है बाईपास करता है किसको, लीवर को। यानी लीवर में कोई भी ब्लड हमारा नहीं जाता है, ये जाता कहाँ है, थोड़ा सा अमाउंट लेफ्ट पोर्टल वेन के ब्रांच में, और वहाँ से फिर ड्रेन कर लिया जाता है कहाँ पर, ले जाके डक्टस वेनोसस में, और मैक्सिमम ब्लड ये डक्टस वेनोसस में ही डालती है। डक्टस वेनोसस पुनः कहाँ ले जाती है, आईवीसी में। तो इतनी बातें हम समझ गए कि जो भी माता से हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, यहाँ से ऑक्सीजनेट करके यहाँ से वो हम लेके जाते हैं कहाँ पर, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, वहाँ से जो है डक्टस वेनोसस, और वो डक्टस वेनोसस कहाँ पर, आईवीसी में ले जाके डाल देती है ब्लड। आईवीसी कहाँ लेके चली जाती है, राइट एट्रियम में। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में बेटा एक चीज़ है, कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि ये ब्लड माता का ब्लड आ रहा है प्लेसेंटा से और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो, नहीं, ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है, माता का ब्लड नहीं है ये। यहाँ पर होता है एक्चुअली में क्या बेटा, यहाँ पर होता है डिफ्यूजन प्रक्रिया। यहाँ से माता से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह सब ले लिया जाता है, अच्छी अच्छी काम की चीज़ें जो बच्चों के लिए लाभदायक होता है, वो ला के यहाँ पर डाल दिया जाता है डक्टस वेनोसस के थ्रू, कहाँ पर, उठा के आईवीसी में, और आईवीसी ले जाके कहाँ, राइट एट्रियम में डाल देती है। ऐसा नहीं होता है कि माता का ब्लड आता है, नहीं, डिफ्यूजन के थ्रू वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते हैं प्लेसेंटा से, उनका ब्लड मिक्सअप नहीं होता है। बच्चों का ब्लड यहाँ से क्या होता है, बच्चों का ब्लड यहाँ से इधर बच्चों का ब्लड होता है, और इसके इधर माता का ब्लड होता है। तो होता क्या है बेटा, खास बात कि माता का ब्लड कभी भी, ये बैरियर है बेटा, प्लेसेंटा एक बैरियर होती है, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे जो है बहुत छोटे छोटे जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं वही क्रॉस कर पाते हैं, या क्या होते हैं कि आपके कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो आईजीजी, आईजीए, ये जो है ना आपके, ये केवल क्रॉस कर सकती हैं, ना कि और सारी चीज़ें, और यहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलती हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ब्लड चलाएगा या और कुछ भी चीज़ चलाएगा, नहीं। तो ब्लड बिल्कुल अलग अलग होता है माता से और बच्चों का। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए क्या होता है यहाँ से इसके बाद क्या होता है, ब्लड का आईवीसी में चला गया। आईवीसी में जाने के बाद क्या होता है बेटा कि ये ब्लड जो है राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से कुछ चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, और कुछ इस फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये वाला पाथ अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं, पहले इस पाथ को देखो आप कि राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद बेटा ये आता है एओर्टा में, जो चेस्ट में एओर्टा होता है ना, उस एओर्टा में ये ब्लड जाता है। तो कैसे जाता है, क्या होता है वहाँ पर, तो ये ब्लड जब यहाँ से निकलेगा तो इस तरह से, तो यहाँ से एसेंडिंग एओर्टा, ठीक है, एसेंडिंग एओर्टा के बाद ये आर्च ऑफ एओर्टा है इतना, और ये क्या है, थोरेसिक एओर्टा, फिर इसके नीचे एब्डोमिनल एओर्टा। देखो बेटा ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा एसेंडिंग है, कौन सा आर्च ऑफ एओर्टा है और कौन सा थोरेसिक है। तो एक होता है बेटा एक्सटर्नल एंगल, ये बना हुआ है एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो डॉटेड डॉटेड बना है ना, ये एक्सटर्नल एंगल होता है। तो एक्सटर्नल एंगल में क्या हो रहा है, जब तक ये उसके ऊपर जा रही है तब तक ये क्या है, असेंडिंग है। यहाँ पर क्या हो रही है, आर्च बना रहा है, तो आर्च ऑफ
एओर्टा है, और उसके बाद जब फिर से नीचे आ रही है थोरैक्स रीजन में, ये चेस्ट वाले रीजन में, तो थोरैसिक एओर्टा हो गया। और उसके नीचे एब्डोमेन के पास जा रही तो क्या हो गया, एब्डोमिनल एओर्टा हो गया। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, यहाँ से ब्लड निकलता है और ये असेंडिंग एओर्टा से होते हुए आर्च ऑफ एओर्टा, बाकी ये जो आपको ऊपर दिख रही हैं ब्रांचेज, वो स्टर्नम में और ऊपर सर्कुलेशन करने में जाती हैं। फिर यहाँ से क्या होता है कि ये ब्लड थोरैसिक एओर्टा से होते हुए इधर नीचे एब्डोमिनल एओर्टा, और यहीं आपको समझने की ज़रूरत है, ख़ास बात क्या है, यही एब्डोमिनल एओर्टा आके दो कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ये कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड हो गई। ठीक, तो कॉमन इलियक आर्टरी है, इसमें डिवाइड हो जाती है। और ख़ास बात क्या है बेटा कि ये कॉमन इलियक आर्टरी कि ये आगे चल के जो इलियक आर्टरी है, ये आगे चल के फिर डिवाइड करती है किस में, जो है एक जो है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक इंटरनल इलियक आर्टरी। तो ये जो अंदर अंदर की हैं दोनों, ये है इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, ये इंटरनल इलियक आर्टरी, ये इंटरनल अंदर की तरफ है, और ये जो बाहर बाहर है दोनों, ये क्या है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। पहले आप इतना समझिए कि जो है ये कॉमन इलियक आर्टरी जो है, एब्डोमिनल एओर्टा आया, दो में डिवाइड हुआ कॉमन इलियक आर्टरी दो। अब ये दो कॉमन इलियक आर्टरीज जो हैं, ये फिर से डिवाइड होंगी, एक एक्सटर्नल में एक इंटरनल में। आप ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये था कि प्लेसेंटा से क्या होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड माता से लेके चलता है ये। ठीक है, कौन लेके जाता है, ये लेफ्ट अम्लाइकल वेन। खास बात है, वेन्स में क्या चल रही है, ऑक्सीजनेटेड। ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयर ऐसा होता है जब आपको वेन्स में कहीं पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है। ठीक है, सारे जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में चलते हैं। आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पर जो है उल्टा होता है, प्लेसेंटल सर्कुलेशन में। प्लेसेंटल सर्कुलेशन में ये होता है कि जो वेन्स है, ये लेफ्ट अम्लाइकल वेन जो सिंगल होती है, एक क्वेश्चन यही बनता है कि अम्लाइकल वेन्स कितनी होती हैं, तो वो सिंगल होती है। ठीक है, और अम्लाइकल आर्टरी है, ये देखो राइट, ये देखो लेफ्ट, एक ये। तो ये जो नीली नीली दोनों दिख रही हैं, ये अम्लाइकल आर्टरी है बेटा। इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अभी मैं उसको समझाऊंगा कि कैसे। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह लेके ये चलती है, कौन सी, लेफ्ट अम्लाइकल वेन। कहाँ जाती है, लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन में थोड़ा सा, और बाकी जो है मैक्सिमम पार्ट कहाँ पर, डक्टस वेनोसस में। यहाँ से आईबीसी में, आईबीसी मतलब इंफीरियर वेना केवा में, यहाँ से राइट एट्रियम से थोड़ा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में भी आएगा, और राइट एट्रियम से ही लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बता दिए हैं, यहाँ पर पूरा में नोबेल होता है। यहाँ से ब्लड निकलता है बेटा एसेंडिंग एओर्टा से होता हुआ, आर्च ऑफ एओर्टा से होता हुआ, ये थोरैसिक एओर्टा से होता हुआ एब्डोमिनल एओर्टा, जो कि कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड हो गई है। एक एक्सटर्नल चली आई है, फिर ये इंटरनल है। फिर इधर आ जाओ, ये कॉमन इलियक आर्टरी में एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक इंटरनल इलियक आर्टरी। आपको समझ में आया, यहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया होगा एक एक चीज़। अब यहाँ से क्या होता है बेटा, यहाँ से ब्लड फिर से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, सभी आर्गन्स में ब्लड पहुंच गया है। अब यहाँ से क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है कौन, राइट और लेफ्ट। कौन, अम्लाइकल आर्टरी। ये अम्लाइकल आर्टरी है, ये भी अम्लाइकल आर्टरी है। तो खास बात क्या है, अम्लाइकल आर्टरीज कितनी होती हैं, संख्या में 2 होती हैं, संख्या में 2 होती हैं। और वेन्स हमने बताया संख्या में 1 होती है। बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होता है, ये इंटरनल पार्ट है, ये इंटरनल पार्ट है कॉमन इलियक आर्टरी का। तो जो इंटरनल इलियक आर्टरी है, वहाँ से ब्लड राइट अम्लाइकल आर्टरी से और लेफ्ट अम्लाइकल आर्टरी से जो है, कहाँ से, इंटरनल इलियक आर्टरी से ब्लड लेके ये दोनों आर्टरी चलती हैं, राइट अम्लाइकल आर्टरी और लेफ्ट अम्लाइकल आर्टरी। कहाँ पर लेके जाती हैं, प्लेसेंटा में
माता के उसमें प्लेसेंटा से फिर वहाँ डिफ्यूजन से क्या होता है, इसमें से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वहाँ से ये सब डिफ्यूज करके माता के पास चली जाती है शोधन होने के लिए, बाकी ब्लड यहीं रह जाता है। ठीक है। और एक ख़ास बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट जो है आर्टरी और वेन यहाँ से डायरेक्ट जो है लेते हैं ब्लड, नहीं, वो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है पहले, फिर वो जो है आगे चल के कैपिलरीज ये वेन्स में और वही फिर आगे बढ़ती हैं। ठीक है। तो बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज यहाँ पर होती हैं, वही आगे चल के फिर वेन बनाती हैं। और यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ये जब यहाँ से लाती हैं वापस तो बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज में ला के यहाँ डाल देती हैं, और यही आर्टरी। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। तो इस चीज़ को समझ लिए। और लीवर का भी बहुत कोई योगदान नहीं है, बस IVC जो है इस लीवर के इससे ऊपर से आया हुआ है, और ये पोर्टल वेन जो है लेफ्ट ब्रांच में जो है डाला गया है। तो इतना हो गया। अब हम देखते हैं इस वाले पोर्शन पे कि जो है अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, कौन सा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा तो कहाँ जाएगा। तो ये है बेटा पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक लिखा है ये TRUNK। ठीक, पल्मोनरी ट्रंक। तो क्या होता है बेटा, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये ब्लड जो है जाता है। और देखो ये क्या हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी ये जो यहाँ से क्या हो गया है बेटा, डिवाइड हो गया, एक राइट साइड ब्रांच और एक लेफ्ट ब्रांच। क्या होता है, ये ब्लड यहाँ से आता है और लेफ्ट ब्रांच के थ्रू ऐसे आता है। ठीक है, आता जाता है यहाँ पर। यहाँ क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपने एक छोटा सा डक्टस वेनोसस देखा था, वैसे ही एक डक्टस आर्टेरियोसस होता है बेटा। ये डक्टस आर्टेरियोसस क्या करता है कि ये जो ब्लड आ रहा है इसमें, ठीक है, ये जो ब्लड इसमें आ रहा है इसको क्या करता है, यही डक्टस वेनोसस ये जुड़ता है किससे, लेफ्ट पार्ट, इधर देखो राइट पार्ट है आर्च का और इधर लेफ्ट पार्ट है, तो राइट पार्ट इधर है, इधर लेफ्ट पार्ट, ये क्या होता है, डक्टस आर्टेरियोसस। ये डक्टस आर्टेरियोसस इसमें आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसको जोड़ने का काम किसको, लेफ्ट आर्च ऑफ एओर्टा को कौन जोड़ता है, किससे, पल्मोनरी, लेफ्ट साइड की जो पल्मोनरी आर्टरी है उससे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डक्टस आर्टेरियोसस। तो लेफ्ट जो है ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी को लेफ्ट साइड ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा से कौन जोड़ रहा है, ये डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये डक्टस आर्टेरियोसस इसको जोड़ दिया, ये ब्लड आके यहाँ पर फिर इसी में मिल जाएगा और ये सर्किट पूरा हो जाता है, फिर यहाँ से वापस चला जाता है इधर। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आपको कठिन लगे, बस देखने में थोड़ा सा क्या होता है, आप जब देखते हो तो आपको डर लगता है क्या है। तो एकदम सब चीज़ें क्लियर हो गई। जल्दी जल्दी एक चीज़ें देख लो कि वेंस एक होती है और इसी वेंस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है। ठीक है, वेंस अकेला होता है, इसी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट ब्रांच में, यहाँ से डक्टस वेनोसस के थ्रू जो है IVC में, IVC के थ्रू कहाँ पर, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल का ये दूसरा एक चैनल है चलेगा, और एक ये पूरा मेनोवेल के थ्रू क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से निकलता है असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, और ये यहाँ से ऐसे आते हुए क्या थोरैसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, यहाँ आगे चल के दो उसमें डिवाइड हो जाता है। तो ये जो दो उसमें डिवाइड हो गया है, क्या हो गया, ये जो है, हाँ, ये क्या हो गया, ठीक है, तो ये हो गया बेटा, आया समझ में। तो ठीक, तो यहाँ पर कॉमन इलियक आर्टरी से ये सब जो देख रहे हो इसमें डिवाइड हो गया है, और डिवाइड होने के बाद क्या हुआ है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल और इधर एक्सटर्नल। तो इंटरनल से ही दोनों यहाँ से फिर वापस दो आर्टरी के थ्रू, अम्लाइकल आर्टरी के थ्रू वापस जाते हैं, अम्लाइकस से जुड़ी होती है, माता के अम्लाइकल कॉर्ड से ये जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ से वापस चली गई। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर ये वाली भी समझ में आ गई, पल्मोनरी ट्रंक है, ये राइट और लेफ्ट ब्रांच में है। ठीक है, इधर तो नहीं जाती है, बस इधर। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में
यहाँ जाएगी लेफ्ट ब्रांच में और पल्मोनरी आर्टरी की लेफ्ट ब्रांच को जोड़ने का काम करती है डक्टस आर्टेरियोसस किससे, लेफ्ट साइड ऑफ आर्च ऑफ आउर्टा से। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका जो है फीटल सर्कुलेशन का एक थ्योरेटिकल पोर्शन। उसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कुछ आएगा आप बहुत आराम से कर लोगे। आपको थ्योरी पढ़नी है, सब कुछ उससे मैच हो जाएगा। जैसे ही थ्योरी आप पढ़ते जाओगे सब कुछ मैच हो जाएगा। अब क्या है आपका, ये है स्कीम ऑफ फीटल सर्कुलेशन। स्कीम ऑफ फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है, ये है पल्मोनरी ट्रंक, ठीक, ये है लंग्स, ये है पल्मोनरी वेंस, ठीक, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है प्लेसेंटा। हम कुछ भी स्टार्ट जैसे वहाँ पर किए थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले प्लेसेंटा का खेल है, यहीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, कहाँ जाता है अम्बिलिकल वेन में। यहाँ से हमने बताया था डक्टस विनोसस में देखे थे, मैक्सिमम पार्ट यहीं पर जाता है इसलिए इसमें लिखा हुआ है। और आपने वहाँ पर ये भी देखा था कि क्या था, लेफ्ट ब्रांच ऑफ जो है लेफ्ट ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, उसको यहाँ इसलिए नहीं लिखा गया, उसमें थोड़ा सा मात्रा जो है ब्लड का जाता है, तो मेनली डक्टस विनोसस में जाता है जो बाईपास होता है। ठीक है, और ये है आईवी से इंफीरियर वेना केवा, यहाँ से इंफीरियर वेना केवा, तुमने देखा इंफीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ चला गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में भी जाता है और फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में भी जाता है। ये भी दोनों चैनल देखे थे तो हम इसको पहले पूरा कर लेते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम से फिर हमने लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाया था, फिर वहाँ से एओर्टा में, एओर्टा से वही आर्च ऑफ एओर्टा मतलब असेंडिंग और आर्च ऑफ एओर्टा, वहाँ से फिर थोरैसिक, थोरैसिक से एब्डोमिनल, एब्डोमिनल के बाद बेटा आए थे कहाँ पर, यही तो सब सिस्टमिक सर्कुलेशन था, यही सब होता है। उसके बाद क्या किए थे, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन से होता हुआ एओर्टा से होता हुआ एब्डोमिनल, एब्डोमिनल के बाद कहाँ गए थे, फिर हम कॉमन इलियक आर्टरी में, और वो आगे चल के कहाँ पर डिवाइड हो गई थी, वहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल में। तो वहाँ से इंटरनल से देखो, ये जो बुक में बनी हुई है ये स्कीम, उसमें तो बहुत कम है, पढ़ने में तो बहुत, अब तुम इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो इस। फिर वहाँ से अम्बिलिकल आर्टरीज क्या करती है, अम्बिलिकल आर्टरीज लिखा है बेटा, ये बहुवचन लिखा है यहाँ पर, प्लूरल फॉर्म लिखा है। ठीक है, ये ध्यान देना आपको, आर्टरीज मतलब दो, यहाँ से दो चलती हैं, वो आती हैं प्लेसेंटा में। तो ये चैनल पूरा हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक चैनल ये चलता है आपका कि राइट एट्रियम में आया था, वहाँ से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से निकलता था पल्मोनरी ट्रंक में, ट्रंक से कहाँ तक लंग्स में, लंग्स में पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये फिर से वहीं पर लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेकिन यहाँ इसको पूरा करने के लिए क्या था, डक्टस आर्टेरियोसस हमने बताया था, वो जाके लेफ्ट ब्रांच ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा था। ये फिर वापस आके उसी कहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये है, फिर यहाँ से फिर ये सिस्टम कंप्लीट हो गया। ठीक, तो बहुत आसान, उसको पढ़ लेने के बाद ये बिल्कुल आसान सा लगता है, और आपको क्या करना है एग्ज़ाम में, यही वाला बना के आना है। ठीक, एग्जामिनर इतना देखता है, आपको अगर 5 नंबर का है ना तो बड़े आराम से 4 नंबर आप देता है, और बाकी आपको क्या करना है, थ्योरी से, थ्योरी यहाँ से कंप्लीट करनी है कि कैसे स्टार्ट होता है, कैसे डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे आता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझानी होती है। थोड़ा सा फोरामेन ओवेल और देख लो, फोरामेन ओवेल होता है बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये भी क्या करता है, बाईपास पल्मोनरी सर्किट होता है। ये क्या होता है, बाईपास पल्मोनरी सर्किट। बाईपास होता है बेटा कि जैसे कोई मान लो यहाँ पर तुम्हारा शहर है कोई, और ये मेन हाईवे यहाँ पर निकला है, यहाँ से जुड़ा हुआ है तुम्हारा शहर, और तुम इसी शहर के हो, और मान लो तुम लखनऊ से आ रहे हो इधर, और तुम्हें अपने शहर में नहीं गए, इस शहर को क्या किए, पास कर दिए, ऐसे छोड़ दिए इसको, यहाँ से मुड़े नहीं ऐसे, इसको पास करके निकल गए आगे, जहाँ तुम्हें ज़रूरत तो वहाँ चले गए, यहाँ ज़रूरत नहीं था जाने को, लंग्स में जैसे ज़रूरत नहीं है तुम्हें, पल्मोन में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ नहीं गए तुम, तो यही हो गया तुम्हारा, बाईपास कर गए, इसको छोड़ दिए, वाया चले गए लेकिन यहाँ से नहीं गए, तो वही बाईपास होता है बेटा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप जो है अपनी किताब का सारे थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लेना, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझको जो है मेरे नंबर पर कांटेक्ट करना। ठीक है, आपको अगर कोई फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक जो है आयुर्वेद की कोई भी यूजी की कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप जो है हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 87077851 719।
ठीक है, 8707851719 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू डियर।